आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। यदि आपको दूसरी बार जनता जनादेश देती है तो क्या आप बड़ा करने जा रहे हैं पिपराइच के लिए? देखिए, वैसे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो विकास से पिपराइच कोसों दूर था, तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिपराइच विधानसभा का चौमुखी विकास हुआ। चाहे वो सड़क के क्षेत्र में रहा हो या पिपराइच चीनी मिल के दृष्टिकोण से आप देखिए, पुलवा घाट के पुल को देखिए, इलावा घाट के पुल की वित्तीय स्वीकृति 48 करोड़ रुपए की, वो भी पुल जल्द ही बन करके तैयार होगा। नूरुद्दीन चक संझाई में आपका पीपा का पुल बना। आयुष विश्वविद्यालय गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरी में वो भी उसका भी काम जोर शोर से चल रहा है। तो ये सारे काम जो पिपराइच विधानसभा में हुए हैं, पिपराइच विकास के उस मानक को छू रहा है। 2022 में हम सब उसी विकास के मुद्दे को लेकर, सुशासन के मुद्दे को, जनता के बीच में जो एक अच्छा वातावरण जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज किसी हमारे अन्नदाता जो हमारे किसान हैं, आज वो किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनको हर क्षेत्र में पर वो उनको हर जो सरकार की योजनाएं हैं उससे उनको आच्छादित किया है। चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, बिजली हो, जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस कनेक्शन हो, और आपका जो है ये आयुष्मान गोल्डन जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्ड जो बन रहा है 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था हो, ये सारे के सारे जनधन जो अकाउंट खुले जीरो बैलेंस पर, सारी योजनाएं हमारी सरकार ने जो केंद्र और प्रदेश की लोगों तक जो पहुंचाई है उसको लेकर के। और मैंने कहा कि आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, तो मैं तो कहूंगा कि मुसलमान भी आज भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये तो हम लोग इसी मुद्दे को लेके जाएंगे। जहां तक आपने पूछा कि आप क्या करेंगे, क्या देने वाले हैं? हम वही क्या करेंगे, देने का मतलब वही हुआ, देना करेंगे मतलब अब हम सब 2022 में हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रतिनिधित्व हम सब पिपराइच विधानसभा का योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार 2022 में बनेगी, तो हम सब जो है अपने पिपराइच विधानसभा में, पिपराइच टाउन एरिया में लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर एक ओवरब्रिज बन जाए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी मांगा था कि आपके विधानसभा की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, और तो हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उसमें लिख करके दिया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि टाउन एरिया में एक ओवरब्रिज बन जाए, ताकि वहाँ के लोगों को और आम नागरिक को भी, आने जाने वाले लोगों को असुविधा न हो। एक तो ये काम हमें अपने विधानसभा में करना है। दूसरा, जो हमारी जो सदर तहसील है, हम सब प्रयास करेंगे कि पिपराइच तहसील बने, और जो भटहट हमारा कस्बा है, वो टाउन एरिया जो है उसको हम सब प्रयास करेंगे कि उसको टाउन एरिया घोषित कराने के लिए। और चरगावा ब्लॉक को, चूंकि अब हमारा चरगावा ब्लॉक अभी इधर जो हमारे 8 गांव जो निकले हैं 43 में से, तो जो 35 ग्राम सभा भी बची हुई है, तो हमारा एक तो ये ब्लॉक बहुत छोटा हो गया है, दूसरा ये है कि वो शहर के अंदर हो गया है। तो हम सब प्रयास करेंगे कि जो है वो ग्रामीण अंचल में वो हमारे ब्लॉक की स्थापना हो। और बाकी अन्य जो हमारे वहाँ एक हम लोगों ने जंगल डुमरी नंबर 2 में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए लोगों ने डिमांड किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस राजकीय इंटर कॉलेज को दिया भी था, एसडीएम उसमें जांच में भी गए थे। उसमें जमीन में कुछ मामले आ गए, जिसके नाते वो विद्यालय नहीं बन पाया। हम सब प्रयास करेंगे कि इस 5 साल के कार्यकाल में उस बीच में जहां भी जमीन लोग उपलब्ध कराएंगे,
एक अच्छा राजकीय इंटर कॉलेज हम सब जनता को बना करके समर्पित करेंगे, क्योंकि वहाँ के लड़कियों को, बच्चों को काफ़ी दूर भटहट जाना पड़ता है। फिर इधर आपका चंबल घाटी चौराहे पर विद्यालय है इंटर कॉलेज, वहाँ जाना पड़ता है, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चियों को खास करके। तो हम सब इस जो 22 से 27 के बीच में एक अच्छा राजकीय इंटर कॉलेज बना करके हम सब समर्पित करेंगे। कहीं न कहीं आज देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई से जनता और बेरोजगारी से युवा कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में है, असंतोष है, कैसे इसको? देखिए, एक बात हम बता दें, महंगाई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो बस वो यही बेरोजगारी और महंगाई। आप एक बात बता दीजिए, इनके समय में जब कोई भर्तियां निकलती थी तो केवल एक जात विशेष के लोग उसमें भर्ती होते थे। और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक विशेष वर्ग का नौजवान उसका पात्र नहीं होता था? मैं ये कह सकता हूं कि उसमें तो शिवपाल सिंह यादव जी की चिट्ठी आ जाती थी, एक लिस्ट आ जाती थी, और उसमें केवल उधर के ही 2-4 जिलों के लोग ही उसमें नौकरी उन सबों को ही दी जाती थी। यहाँ का भी तो नौजवान है, यहाँ भी अगर एक व्यक्ति विशेष को अगर वो दे रहे हैं तो यहाँ के भी लोगों को उनको देना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को उन लोगों ने छला है, और उसके साथ साथ कोई भी भर्ती उनकी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पारदर्शी तरीके से उन्होंने किया है। भर्तियां निकलती थी और एक एक भर्ती में एक एक लोगों से जो धनादोहन ये लोग किए हैं, ये जो नौजवान नौकरी पाया है उसके दिल से पूछिए कि वो कितने कितने रुपए दे करके नौकरी पाया है। और आज ये बेरोजगारी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच में लगभग 5 लाख नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों की ये जो भर्तियां कराई हैं, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो या पुलिस भर्ती के रूप में हो, कोई एक व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता है कि हमारी सरकार में पैसा लेकर के नौकरी दी गई हो। पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। पिपराइच क्षेत्र की जनता को आपका क्या संदेश है? देखिए, पिपराइच क्षेत्र की जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चल रही है। आगे भी ये सरकार चलती रहे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि पिपराइच विधानसभा से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और एक बार पुनः पिपराइच में कमल का फूल खिले और जो जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो विश्वास करती है, उस विश्वास को मैं हमेशा उस पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। और मैं अंत में एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो विपक्ष के लोग जो अनर्गल जो ये प्रलाप कर रहे हैं, इसे बचने की जरूरत है। लोकतंत्र में एक मत का बहुत महत्व होता है। 5 साल में वो अवसर हमें प्राप्त होता है, उस अवसर को हम न जाने दें। अगर वह एक मत अगर सही जगह पड़ गया तो पूरे देश प्रदेश की जो किस्मत संवर जाएगी। और लोगों ने किया भी है। आगे भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद उसी तरह से मोदी और योगी को मिलता रहे और पिपराइच से हमेशा जनता जनार्दन का आशीर्वाद उस कमल रूपी फूल को मिलता रहे। मैं एक बार अपने पिपराइच विधानसभा के जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, इस विश्वास के साथ
कि मैं जनता जनार्दन की सेवा में सदैव अपने आप को 5 साल पीछे मैं 17 से 22 तक समर्पित किया था, आगे भी ये पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित रहेगा।